आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे? आर.के. सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं, ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आज का दिन वाकई पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां पटना में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मिलकर महात्मा गांधी सेतु पुल के पूर्वी लेन का उद्घाटन कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि इस उद्घाटन के बाद सबसे पहले बात तो यह बता दें कि करोड़ों की लागत से इस पुल को बनाया गया है। और आज जब उद्घाटन हो रहा था उस दौरान कई सारी बातें निकलकर सामने आई, कई सारे बयान निकलकर सामने आए, कई सारे दावे और वादे निकलकर सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 30 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। 3 दशक से उत्तर बिहार के लोग जो है वो जाम का जंजाल झेल रहे थे, लेकिन अब इस पुल के उद्घाटन हो जाने के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब पुल का उद्घाटन हो रहा था उस समय नीतीश कुमार और नितिन गडकरी ने काफी सारी बातें कही। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे? आर.के. सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं, ये जान लीजिए, जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उस समय की सरकार थी उसने मना कर दिया कि हम नहीं देते। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया है और जितना भी जो हुआ और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा और राज्य सरकार की तरफ से भी काम और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया। अब ये इतना काम होगा, लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है ये अब सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। और एक ही चीज हम सिर्फ आपकी जानकारी में भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज को मेंटेन करना, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या सरकारी भवन हो, सबको मेंटेन करना है। और इसके लिए जो तीनों डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको मेंटेन करिएगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जब कोई निर्माण कार्य हो गया और उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए तो फिर कई प्रकार की परेशानी होगी। हम लोग तो राज्य सरकार की तरफ से ये कर चुके हैं। ये पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, ये सब लोगों को कह दिया है कि डिपार्टमेंट का ही काम है कि जब बन गया सड़क और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, पुल और पुलिया को देखते रहिए और एक एक चीज ठीक ढंग से रहे। और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही, अरे भाई टेंडर होता है, ठेकेदार तो काम करता रहता है बहुत सारा, लेकिन हमने कहा मेंटेनेंस का काम बिल्कुल सरकार के डिपार्टमेंट को ही, इसके लिए चाहे जितने अधिकारियों को बहाल करनी हो, जितने इंजीनियर्स को बहाल करना हो वो करे और कंटिन्यूअस इस काम को मेंटेनेंस करता रहे। यह हम लोगों ने राज्य सरकार में अब नीति बना दी। ये भी आपके नोटिस में ला देना चाहते हैं कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे। पर आज आप लोगों ने जितने मांग की है सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है। और आज मुझे खुशी है कि इसके कारण ये ब्रिजेस यानी बिहार की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। बिहार को गंगा और बड़े बड़े नदियों ने डिवाइड कर दिया है और अगर बीच में ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुझे लगता मुश्किल होगी। इसमें मुंगेर घाट का ब्रिज है जो 538 करोड़ का है, रेल सह सड़क पुल, इसका कार्य भी हो रहा है, पूरा हो गया है। दोनों ने
पहले के सरकार की भी याद दिलाई। पहले के सरकार मतलब आप समझते हैं, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, उसकी याद भी इन दोनों ने दिलाई। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, उसके बाद नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि नितिन गडकरी भी लगातार ये याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में कितनी सड़कें थी भाई, 2005 से पहले बिहार में कितने पुल थे। ये सवाल जो है नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री आज पटना में आए हुए थे, बिहार में आए हुए थे, उन्होंने भी की, और नीतीश कुमार तो लगातार करते ही रहते हैं। नीतीश कुमार ने इस दौरान भी कहा कि 2005 से पहले की तस्वीरें आपको याद है, कितनी पुलें थी भाई, गंगा पर आज पुल बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रोड चकाचक किए जा रहे हैं। दावा तो यह तक कर दिया नितिन गडकरी ने कि 2024 तक बिहार की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे, और यह तक कहा कि देखिए हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बयान नहीं देते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अक्षय कुमार का वो डायलॉग जरूर याद आ गया होगा आपको, जब उनकी बातों को आपने सुना होगा, लाइव सिटीज ने आपको दिखाया था, जब वो बोल रहे थे मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, बाकी किसी की तरह नहीं हूं। ये वादा नितिन गडकरी ने किया है, तो बड़ी बात निकलकर सामने आई। आज के उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नितिन गडकरी दोनों ने ही मिलकर बिहार के विकास की एक तरफ जहां बात की, तो दूसरी तरफ उस सरकार की भी याद दिलाई जिस सरकार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम गूंजा करता था। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।